अब WWE कहने के लिए भाई स्क्रिप्टेड है, पर WWE के अंदर बहुत सारे ऐसे मूव्स है भाई जो कि जब पढ़ते हैं ना आदमी के, तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। बात करेंगे WWE के 10 पेनफुल मूव्स के बारे में इस वीडियो के अंदर। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सबसे पहला जो गाइस मूव है वो है चॉप। अब चॉप जो है ना वो भाई जब पड़ती है आदमी के तो भाई बहुत ही तगड़ा दर्द होता है। वैसे चॉप तो बहुत पेनफुल होता है, पर जब ये चॉप गुंतर का हो तो ये पेनफुल नहीं होता भाई, ये मौत होता है। मतलब मौत आपको इतनी करीब से दिखने लग जाती है ना जब चॉप पड़ता है गुंतर का, क्योंकि सही बता रहा हूँ भाई ये छाती चीड़ देता है गंतर का चॉप। मतलब एक सेकंड के लिए तो भाई ऐसा लगेगा कि मतलब आत्मा ही निकल गई शरीर से, इतना ज्यादा तगड़ा ये पेनफुल भाई मूव होता है चॉप, स्पेशली जब इसको गुंथर जैसा सुपरस्टार यूज करे। आगे चलते हैं इस दूसरे मूव की तरफ, और जो दूसरा मूव है हमारी इस लिस्ट के अंदर वो है स्प्लैश। अब स्प्लैश जितने मर्जी हो, जो मर्जी हो, चाहे वो फ्रॉग स्प्लैश हो, 450 स्प्लैश हो या बाकी जितने भी स्प्लैशेस हो भाई, सब स्प्लैशेस पेनफुल होते हैं डेफिनेटली यार, क्योंकि सुपरस्टार अगर आपके ऊपर कूद रहा है इसमें कुछ भी फेक नहीं हो सकता। मतलब आप बहुत सारे मूव्स हैं जहां पर आप फेक कर सकते हो चीजें, पर इसमें फेक करने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि सुपरस्टार को आपके ऊपर कूदना है तो कूदना है। और अगर वो अच्छा खासा वजन वाला सुपरस्टार है तो फिर डेफिनेटली पेन करेगा। अगर वो काफी ऊपर से कूद रहा है तो वो डेफिनेटली पेन करेगा, और वो जितनी स्पीड से कूदेगा उतना ही वो पेन करेगा। तो स्प्लैशेस कभी भी फेक नहीं हो सकते हैं, ये पेनफुल डेफिनेटली होते हैं। अगला मूव है बैक ब्रेकर। अब जब मैं बचपन में देखा करता था रैंडी ऑर्टन को बैक ब्रेकर टाइप यूज करते हुए मूव, तो देखकर ही लगता था भाई ये तो बहुत ही तगड़ा मूव है, क्योंकि यार देखो देखने में तो ये इतना पेनफुल नहीं लगेगा, बट ये एक्चुअली में बहुत पेनफुल है, क्योंकि जो हमारा पैर का जो घुटना होता है भाई ये हार्ड पार्ट होता है, और जब कमर को आप उसके ऊपर देके मारोगे तो डेफिनेटली भाई कमर पे दर्द तो होगा ही। तो बैक ब्रेकर काफी पेनफुल होता है और इसमें भी फेक आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगला मूव है गाइस सुप्लेक्स, स्पेशली हमारे जर्मन सुप्लेक्स। जब हमारे ब्रॉक लेसनर द बीस्ट इनकार्नेट सुप्लेक्स सिटी में पहुंचाते हैं ना सुपरस्टार को, तो ये एक ऐसी सिटी है जहां पर आप जब जाते हो तो मजा नहीं आता है, सिर्फ पेन ही आता है, बिकॉज ये बहुत ही पेनफुल मूव्स होते हैं। अब जर्मन सुप्लेक्स सिर्फ सुपरस्टार जो रिसीव कर रहा है भाई उसी के लिए पेनफुल नहीं होता, ये एक्चुअली में परफॉर्म करने वाले के लिए भी कई बार रिस्की हो जाता है, बिकॉज आपको भी साथ में पीछे की तरफ कूदना है, तो कई बार आपकी जो नेक है उस पर रिस्की हो जाता है। और जो नेक है वो सबसे, आपको मैंने कई बार पहले भी बताया आई गेस, कि जो नेक है वो सबसे नाजुक पार्ट होता है। तो वहां पर आप चाहे जिम विम जितनी मर्जी चले जाओ, बट नेक आपकी वैसी रहने वाली है अनलेस आपकी ब्रॉक लेसनर वाली नेक है। तो ये रिस्की मूव होता है, ये डेफिनेटली परफॉर्म करने वाले के लिए भी और जो खाता है उसके लिए तो होगा ही, क्योंकि आपकी पूरी जो बॉडी है पीछे से वो मैट पे जब टकराएगी और वो भी ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा उसे स्पीड से फेंकेगा, तो फिर तो भाई मतलब वो पेनफुल डेफिनेटली होगा ही। इसके अलावा बाकी जो सुप्लेक्सेस होते हैं वो भी डेफिनेटली पेनफुल होते हैं। एक तो रिंग के ऊपर से मारते हैं भाई, रैंडी ऑर्टन बहुत परफॉर्म करते थे, आगे सुपर सुप्लेक्स है कुछ ऐसा ही कुछ नाम है, तो वो बहुत पेनफुल होता है। और सुप्लेक्सेस भाई एक दो या दो चार नहीं होते हैं, सुप्लेक्सेस बहुत सारे होते हैं। अगर आप पूरी रेसलिंग वर्ल्ड उठा के देखोगे सारे प्रमोशंस वगैरह में, तो मेरे हिसाब से 20 के आसपास सुप्लेक्सेस हो जाएंगे डेफिनेटली इजीली, और सारे पेनफुल होते हैं भाई। अगला मूव है हमारी इस लिस्ट के अंदर स्टाइल्स क्लैश। अब एजे स्टाइल्स का भाई स्टाइल्स क्लैश जब पड़ता है ना भाई वो भी बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि जिस सुपरस्टार के ये पड़ता है ना वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है भाई उसके, क्योंकि हाथ भी ब्लॉक कर देता है एजे स्टाइल्स, उसके पैर भी ब्लॉक कर देता है, तो मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाता है। उसका फेस जो है वो मैट पे पड़ना ही पड़ना होता है, उसकी पूरी बॉडी मैट पे पड़नी होती है। एंड प्लस आप एजे स्टाइल्स का वेट भी आपके ऊपर गिर रहा है, तो साथ में भाई वेट भी गिर रहा है, आपका मुंह भी मैट पे लग रहा है, पूरी बॉडी मैट पे लग रही है, और आप उसको ब्लॉक भी नहीं कर सकते, हाथ पैर कुछ आगे नहीं ला सकते। वो पड़ना है तो सीधा मुंह आपका पड़ेगा नीचे, बॉडी आपकी पड़ेगी नीचे, और ये डेफिनेटली भाई पेनफुल होता है। वैसे देखने में बहुत सही लगता है और ये बहुत डेंजरस भी है, इसीलिए एजे स्टाइल्स इसको बहुत कम यूज करते हैं। इसका कारण ये था कि NJPW के अंदर जब एजे स्टाइल्स ने ये सेम मूव परफॉर्म किया था, तो आई गेस ततात्सु नाम था सुपरस्टार का, मुझे याद नहीं आ रहा, स्क्रीन पर दे दूंगा, तो उन्होंने जब ये मूव परफॉर्म करा था तो उनकी नेक जो है वो नीचे आ गई थी, मतलब नेक ही तोड़ दी थी, इतनी खतरनाक ये मूव था। तो इसलिए एजे स्टाइल्स प्रीफर करते हैं कि इस मूव को वो कम यूज करे और अपना जो फिनोमिनल फोरआर्म है जो कि ज्यादा सेफर है उसको वो अपना एज अ फिनिशर यूज करें ज्यादातर। तो स्टाइल्स फ्लैश इसीलिए वो बहुत कम लगाते हैं, बिकॉज ये एक्चुअली में रिस्की बहुत है, और अगर ये रिस्क को हटा भी दो आप तो भी ये पेनफुल तो डेफिनेटली होता ही है। अगर आप ब्रॉक लेसनर की सुप्लेक्स सिटी से बचकर जैसे तैसे करके आ जाओ, तो भाई एक और ऐसा मूव है ब्रॉक लेसनर का जो कि डेफिनेटली पेनफुल होता है, दैट इज F5। F5 भाई कहीं से भी फेक नहीं हो सकता है, सुपरस्टार को उठा के पटकना है नीचे की तरफ, तो भैया ये पेनफुल होता है। और मुंह की तरफ वो पटकते हैं अधिकतर, जब आपने देखा होगा जब कोई हल्का वल्का बंदा आता है तो उसको तो वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से मारते हैं, और जो बंदे का मुंह है वो सीधा नीचे लगता है। मुझे याद आता है ब्रॉक लेसनर जब यंग आए थे ना, तो वो F5 को इतना परफेक्टली मारते थे ना, आज भी अच्छा मारते हैं, पर जब वो यंग थे ना भाई वो इतनी परफेक्टली मारते थे ना, और उसको देखने में इतना डेंजरस लगता था वो मूव कि मतलब बात ही छोड़ दो। अब तो खैर ये है कि उसको वो थोड़ा सा सेफ तरीके से मारते हैं, और बड़े सुपरस्टार्स के जब मारते हैं तो वो उतना सेफ रहता है, मतलब क्योंकि सुपरस्टार का वो मुंह नहीं मार पाते हैं मैट पर, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको घुमाना पड़ता है। तो जितना हल्का सुपरस्टार होता है उतना ब्रॉक लेसनर के लिए इजी होता है उसको घुमाना हवा में, और कोई अच्छे खासे वेट वाला बंदा है तो उसको घुमाना हवा में भाई ये बहुत ही मुश्किल काम है, तो वो ब्रॉक लेसनर उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। और ब्रॉक लेसनर क्या यार, जब ब्रॉक लेसनर नहीं कर पाता तो डेट मीन्स कोई और भी नहीं कर सकता, बट स्टिल
ये जब भी पड़ता है किसी सुपरस्टार के तो भाई मैट पे जब आप गिरते हो, या इनफैक्ट मैट ही नहीं भाई, अभी आपने पास में देखा होगा कुछ हफ्ते पहले जब कोडी रोड्स को स्टील स्टेप्स पे मारा था भाई, वो बहुत ही डेंजरस था, बहुत अच्छे से पेन हुआ होगा वो कोडी रोड्स को। अनाउंसर टेबल पर भी मार देते हैं वो F5 कई बार, कोडी रोड्स को वहां भी मारा था, तो काफी पेनफुल होता है उनका ये। मैट में भी मारते हैं तो भी पेनफुल होता है, रिंग के बाहर भी मारते हैं तो भी पेनफुल होता है, तो F5 एक अच्छा खासा पेनफुल मूव है। लिस्ट में अगला मूव है coup de grace, फिन बैलर का फिनिशर मूवर, डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्की होता है, वन ऑफ माय फेवरेट मूव्स भी है। इसका रीजन आप ये भी कह सकते हो कि भाई फिन बैलर मेरा फेवरेट स्टार है तो इसलिए शायद कह सकते हो आप, बट भाई बहुत ही मजा भी आता है, कूल भी लगता है देखने में, ये मूव काफी ज्यादा यूनिक भी है और एट द सेम टाइम ये काफी पेनफुल भी है। इसकी भी एक बैक हिस्ट्री रही है, आई थिंक किसी और इंडी प्रमोशन में किसी सुपरस्टार ने ये मूव परफॉर्म किया था, बहुत ही तेजी से मारा था छाती पे सुपरस्टार के सामने वाले के और काफी तगड़ी इंजरी हो गई थी। अब क्योंकि ये सीधा हार्ट पे पड़ रहा है, आपके कहीं और नहीं पड़ रहा है, सीधा आपके दिल पे पड़ रहा है, तो अब क्योंकि फिन बैलर को इतना साल हो गए, जमाना बीत चुका है भाई इसको ये मूव परफॉर्म करते हुए, तो वो काफी परफेक्ट हो चुका है इस मूव को परफॉर्म करते हुए, इसीलिए वो कोशिश करता है कि इसको बहुत ही सेफ तरीके से मारे, इसलिए WWE इसको यूज भी करवाती है उससे, क्योंकि वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। अगर यही मूव आप किसी और को दे दोगे ना परफॉर्म करने के लिए कि जा यार तू ये मूव परफॉर्म कर दे, तो ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा उस रिसीवर वाले बंदे के लिए जो उस मूव को खाएगा, क्योंकि भाई अगर उसने ज्यादा वजन से मार दिया नीचे पैर अपने मतलब चेस्ट में तो बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपके हार्ट पे पड़ रहा है वो तो नहीं पैर। तो फिन बैलर इसको काफी अच्छे तरह परफॉर्म करते हैं, बट एट द सेम टाइम भाई ये पेनफुल डेफिनेटली होते हैं सुपरस्टार के लिए। फिन बैलर कोशिश यही करते हैं कि वो इसको दिखाएं भी डेंजरस, कि देखने में लगे डेंजरस, और जो सुपरस्टार रिसीव कर रहा है उसको कम से कम पेन हो, बट कम से कम पेन होने की वो कोशिश तो करते हैं, पर इसको पेनलेस वो बिल्कुल नहीं बना पाते हैं, बिकॉज ये मूव भाई पेनफुल अच्छा खासा है। अगला मूव है भाई कर्ब स्टॉर्म। सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉर्म बहुत ही डेंजरस मूव है, इसीलिए पास्ट में आपने देखा होगा सेथ रॉलिंस के इस मूव को WWE ने बैन भी कर दिया था कुछ टाइम के लिए, बिकॉज कुछ 2-3 इंजरीज हुई सुपरस्टार्स के जो इसको खा रहा था, और उसके बाद सेथ रॉलिंस का ये मूव WWE ने बैन किया, क्योंकि जब वो भागते हुए आते हैं वो अपने पैर के साथ मतलब सर पे पैर रख के काफी तेजी से उनको नीचे मैट पे मारना होता है वो सर। अब सेथ रॉलिंस इसमें प्रो हो चुके हैं क्योंकि इतने सालों से यूज कर रहे हैं, तो अब इसको सेफ तरीके से यूज करते हैं, मतलब उतना डेंजरस इसको नहीं बनाते हैं। हालांकि अभी भी ये देखने में बहुत डेंजरस, बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्लासिक लगता है, और मैं बोलूंगा इस वक्त का सबसे बेहतरीन फिनिशर है मेरे हिसाब से। कोशिश सेथ रॉलिंस की यही रहती है कि वो अपने पैर को ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ ना मारे, जितना हल्का वो रख सके उतना ईजी रहता है, और जो रिसीवर होता है उसका काम यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि उसको टाइमिंग ऐसी बिठानी होती है कि वो खुद अपना जो सर है वो नीचे मैट में मारे, ताकि जो सेथ रॉलिंस का पैर ऊपर से आएगा आपके सर पे वो उतना वजन ना डाल सके आपके सर पे या आपके बैक पे, जिसकी वजह से ज्यादा इंजरी का खतरा हो। तो ये कुछ तरीका है जो कि WWE ने चेंज किया है सेथ रॉलिंस के इस मूव में, इसलिए सेथ रॉलिंस अब इस मूव को यूज कर पाते हैं जो कि पहले नहीं कर पाते थे। बट हाँ, ये डेफिनेटली पेनफुल होता है, और अगर इसको सही से परफॉर्म नहीं किया गया तो डेफिनेटली ये रिस्की भी हो जाता है। अगला मूव है पावर बॉम्ब। पावर बॉम्ब भी एक ऐसा मूव है जो कि बहुत पेनफुल होता है। सुपरस्टार को नीचे फेंकना होता है, और अगर कोई ऐसा सुपरस्टार इसको परफॉर्म कर रहा है जो कि अच्छा खासा हेल्दी बंदा है, जो कि काफी फोर्स के साथ मार सकता है, तो ये डेफिनेटली पेनफुल होगा। मेरे को पावर बॉम्ब से वैसे एक मूव याद आ जाता है ब्रॉक लेसनर का, जब उन्होंने डेब्यू किया था आई गेस, उन्होंने एक यंग से बंदे को भाई पटक पटक के ऐसा मारा था ना वो पावर बॉम्ब, आई थिंक 2 या 3 बार उन्होंने लगाया था उसको, और वो इतनी तेजी से पटका था ना उस बंदे को, मतलब आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे यार प्लीज छोड़ दे इसको, मर बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी तगड़ी तरीके और इतनी डेंजरस तरीके से मारा था। ब्रॉक लेसनर भाई जो यंग वाले थे ना, मतलब उसकी कोई टक्कर ही नहीं है। आज भी ब्रॉक लेसनर बीस्ट है, आज भी बंदे में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, ये सारी चीजें है। यंग वाला इससे ज्यादा पावरफुल, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला था, सोचो फिर वो किस लेवल का होगा। इसके अलावा केविन ओवेंस का जो पॉप-अप पावर बॉम्ब है भाई, वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा क्लासिक लगता है, बट हाँ अब उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, वो सिटिंग पावर बॉम्ब सा बना दिया उन्होंने, जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है जितना उनका पहले लगता था। वो जो वो ऊपर से फेंकते थे सुपरस्टार्स को, वो बहुत मस्त था, आई डोंट नो क्यों चेंज कर दिया, बट एनीवे पावर बॉम्ब भी हमारी इस लिस्ट के अंदर आएगा, जो कि डेफिनेटली पेनफुल होते हैं। लिस्ट में अगला और आखिरी मूव है गाइस पेडिग्री। पेडिग्री काफी पेनफुल होती है, क्योंकि भाई अगेन सिमिलर टू स्टाइल्स क्लैश, यहाँ पर भी आपका जो मुंह है सीधा और आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपके जो हाथ है वो ब्लॉक्ड है ऑलरेडी, तो सीधा आपका मुंह जाके नीचे लगेगा, ये डेफिनेटली पेनफुल होते हैं। और अगर आपकी नाक लंबी चौड़ी है तो फिर तो भैया ये आपकी नाक भी तोड़ सकता है। हालांकि अब इसको काफी परफेक्टली यूज किया जाता है, उतना ज्यादा फोर्स नहीं मारा जाता है सुपरस्टार की नाक पे या फेस पे, तो उतना डेंजरस आप इसको नहीं कहोगे, उतना रिस्की अब नहीं कहोगे, बट हाँ ये पेनफुल होता है डेफिनेटली, क्योंकि आपका फेस जब नीचे पड़ता है ना तो कोई सा भी मूव हो वो आपको पेन करेगा ही, बट हाँ परफॉर्म करने वाले का काम यही होता है कि वो कम से कम पेन दे सामने वाले के, बट स्टिल पेनफुल ये होता है। तो ये देखा हमारे कुछ पेनफुल मूव्स, ऐसा नहीं है कि यही पेनफुल मूव्स है, और भी पेनफुल मूव्स हैं, बाकी वो सेकंड पार्ट के अंदर बात करेंगे। अगर तुमने वीडियो को अच्छे खासा लाइक वगैरह पे पहुंचा दिया तो हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, जहां पर हम और कुछ मूव्स के बारे में बात करेंगे जो कि डेफिनेटली पेनफुल होते हैं सुपरस्टार्स के लिए। ये वीडियो थोड़ी पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।